जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज दो इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनौर में यूनियन सदस्यता के रूप में 115 रुपये काटे जा रहे हैं। बीएसएनएल ईयू ने पीजीएम को शिकायत की है। बीएसएनएल ईयू की मासिक यूनियन सदस्यता मात्र 70 रुपये है। कॉरपोरेट कार्यालय ने 10 सितंबर 2021 को सभी सीजीएम को बीएसएनएल ईयू के सदस्यों से 70 रुपये मासिक सदस्यता काटने के लिए आदेश जारी किया है। आश्चर्यजनक रूप से यह सीएचक्यू के संज्ञान में लाया गया है कि यूपी सर्कल के बिजनौर ओए में बीएसएनएल ईयू के सदस्यों से मासिक यूनियन सदस्यता के रूप में 115 रुपये काटे जा रहे हैं। निस्संदेह यह बिजनौर ओए प्रशासन में कुछ अधिकारियों की शरारत है। यह सदस्यों को यूनियन से नाराज करने के गुप्त इरादे से किया जा रहा है ताकि वे बीएसएनएल ईयू छोड़कर किसी अन्य यूनियन में चले जाएं। इस प्रकार की शरारतों की अनुमति नहीं दी जा सकती। बीएसएनएल ईयू ने आज पीजीएम को पत्र लिखकर बिजनौर ओए में 70 रुपये की दर से यूनियन सदस्यता की कटौती को लागू करने और शरारती अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं पे दूसरा जो खबर है दोस्तों, वह है सेकेंड सैटरडे जो छुट्टी है उसको लेकर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय इकाइयों में दूसरे शनिवार को अवकाश के रूप में मनाने के दिशा निर्देश 22/9/2021 को जारी किए गए थे और तब से यह बिना किसी शिकायत के उसका पालन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह सेकेंड सैटरडे का छुट्टी जो है वह 22/9/2011 से ही जारी किया गया था और जिसका पालन किया, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को लागू करते इस समय विवाद उत्पन्न हो गया और कुछ कार्यालयों अधिकारियों को द्वितीय शनिवार की सुविधा प्रदान कर दी गई, जबकि क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यरत कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के मामले में इसे वापस ले लिया गया। एक ही सेक्शन में काम करने वाले अधिकारियों के बीच असमानता पैदा कर दी गई थी, क्योंकि योजना प्रशासन आदि अनुविभागों में काम करने वाले कुछ अधिकारियों और गैरकारी अधिकारियों को दूसरे शनिवार की छुट्टी लेने की अनुमति दी गई थी और अन्य अधिकारियों तथा गैर अधिकारियों को समान ड्यूटी घंटों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ सर्कल प्रमुखों जैसे कि तत्कालीन सीजीएम कोलकाता टीडी ने इस मुद्दे को और तोड़ मरोड़ दिया। आधिकारिक आदेश जारी करके दूसरे शनिवार की छुट्टी को ही बंद कर दी गई थी और कोलकाता टीडी से किसी को भी दूसरे शनिवार को बंद की गई छुट्टी की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल सर्कल के लिए मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय एक ही था, लेकिन कोलकाता टेलीफोन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को दूसरे शनिवार को कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है तथा उसी मुख्य महाप्रबंधक के अधीन पश्चिम बंगाल सर्कल के एक ही भवन परिसर में कार्यरत कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों को दूसरे शनिवार की अवकाश की अनुमति दी गई थी। इसी प्रकार अनौपचारिक रूप से ओए प्रमुखों सहित सभी ओए कार्यपालकों को दूसरे शनिवार की अनुमति नहीं दी गई। इसे वापस ले लिया गया तथा उन्हें दूसरे शनिवार काम करने के लिए बाध्य किया गया। ऑनलाइन उपस्थिति के कार्यान्वयन के दौरान बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारियों गैर अधिकारियों के लिए उपलब्ध द्वितीय शनिवार को पिछले दरवाजे से वापस ले लिया गया। इस मुद्दे को स्नेहा के द्वारा उठाया गया और बोर्ड और अंतिम औपचारिक बैठक में चर्चा की गई। मुद्दे के समाधान का आश्वासन दिया गया। एजेंडा बैठक में हमने मांग की थी कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए ड्यूटी घंटे समान बनाकर क्षेत्रीय इकाइयों में सभी कार्यालयों के लिए दूसरे शनिवार को अवकाश की अनुमति दी जाए और इसके लिए आश्वासन भी दिया गया था। अब यह आदेश द्वितीय शनिवार की बहाली के लिए जारी किया गया है, जैसा कि 22/9/2011 के पत्र के अनुसार उपलब्ध था। कोलकाता टेलीफोन के सभी अधिकारियों, बीए कार्यालयों के कुछ अधिकारियों और ओए प्रमुखों के लिए द्वितीय शनिवार को बहाल कर दिया गया है, जैसा कि एसएसए संरचना में उपलब्ध था, क्योंकि पूर्ववर्ती एसएसए को ओए के रूप में पुनः नामित किया गया है। इसके अलावा मांग है कि जब तक असमानता जारी रहेगी सभी के लिए दूसरे शनिवार को अवकाश घोषित करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि दूसरे शनिवार को अवकाश घोषित करने वाले अधिकारियों और दूसरे शनिवार को अवकाश घोषित न करने वाले अधिकारियों के कार्य के घंटे समान हैं, अर्थात 10 बजे से 5:30 बजे तक है। इसीलिए मांग की है या तो सभी के लिए समान रूप से दूसरे शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए या दूसरे शनिवार के बदले में एक प्रतिपूरक अवकाश
घोषित किया जाए या तदनुसार कार्य घंटों को काम किया जाए। वर्ष 2011 से बीएसएनएल के कार्य प्रवृत्ति में अनेक परिवर्तन किए गए तथा 22/9/2011 को आदेश में तथा विभिन्न अधिकारियों के आदेश में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर सहमति भी हो गई है। लेकिन नीति में किसी भी परिवर्तन का निर्णय तथा अनुमोदन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है तथा इसमें कुछ और समय लगेगा। इसलिए तत्काल प्रक्रिया के रूप में उन अधिकारियों और गैर अधिकारियों को राहत प्रदान की जाती है जिन्हें बीएसएनएल सीओ से किसी भी आदेश के बिना दूसरे शनिवार को काम देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि दूसरे शनिवार के आदेशों को गलत व्याख्या के साथ साथ कुछ बीए सर्किल प्रमुखों ने पद्धति के पुनर्गठन के आदेश भी दिए थे। स्नेहा ने पिछले 2 वर्षों से दूसरे शनिवार की इस मांग को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ाया है और शुरू से में प्रबंधन की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा थी, लेकिन अब हम प्रभावित गैरकारी अधिकारियों के लिए दूसरे शनिवार के अवकाश को अवकाश के रूप में अब बहाल करने में हुई है। एक प्रतिपूरक अवकाश की अनुमति देने के लिए अपना उत्सुक प्रयास जारी रखेंगे। आइए हम सब सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। दूसरे शनिवार को अवकाश के रूप में बहाल करने की यह आंशिक सफलता अधिकारियों के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों के प्रति भी वर्तमान बीएसएनएल प्रबंधन के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण संभव हुई है और ऐसे मुद्दे का आंशिक समाधान भी अधिकारियों को यह विश्वास दिलाएगा कि आजकल प्रबंधन उनके मुद्दों पर विचारशील है। ऐसे नहीं, इस मुद्दे के आंशिक रूप से समाधान और प्रभावित अधिकारियों के साथ साथ गैर अधिकारियों को राहत प्रदान करने के लिए श्री रॉबर्ट ए रवि सीएमडी बीएसएनएल, डॉक्टर कल्याण सागर निपानी निदेशक आदि को बधाई देता है। पीजीएम स्ट्रीट बीएसएनएल सीओ और स्थापना अनुभाग की उनकी टीम को हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता है और हमें विश्वास है कि इसी तरह शेष अधिकारियों को भी दूसरे शनिवार की छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब आप लोगों के लिए द्वितीय शनिवार सेकेंड सैटरडे की छुट्टी अब करीब करीब हर कर्मचारी को मिलेगा। हालांकि कुछ कर्मचारियों को, कुछ सेक्शन को ये जो सेकेंड सैटरडे की छुट्टी है नहीं मिल पाएगी। हालांकि इसके लिए भी विचार किया जा रहा है, आखिर क्या किया जाए और किस प्रकार इसका समाधान किया जाए। आगे आने वाले वक्त में देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। कुछ भी सूचना आती है तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारा YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।